हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पे महेंद्र ठाकुर। हम लोग कर रहे हैं आर्टिकल्स डिस्कस और एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, कमेंट्स करना। कोई प्रॉब्लम हो तो पुट योर क्वेश्चन इन दी chat box. I shall try my best to solve your problem as soon as possible, as quickly as I can. और ये जो चैनल है ना, इंक्लूसिव है, ये सब बच्चों के लिए है, चाहे वो कॉलेज में पढ़ने वाले हों, चाहे वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हो या फिर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो हर तरह का लेक्चर आएगा, इजी भी, आसान भी, एडवांस्ड भी, हर तरीके से आएगा। बस आप सीखते रहो। और हम लोग कर रहे हैं अब आर्टिकल्स डिस्कस, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। और इस चैनल की एक ख़ास बात और बताऊँ आपको कि सारी चीज़ें डिटेल में सीखने को मिलेंगी। अक्सर क्या आता है, यूट्यूब पे टीचर्स डालते नहीं हैं, वो कुछ थोड़ी बहुत क्लासेस लेक्चर डालते हैं, उसके बाद फिर वो डालते नहीं हैं क्योंकि उनको पढ़ाना होता है, पैसे लेने होते हैं। आप तो यार सरकारी बंदे हैं, तो अपने को तो सिर्फ नॉलेज बांटने से मतलब है। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जुड़ो, सारी चीज़ मिल जाएगी, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आज मैं जो आपके साथ लेक्चर डिस्कस करने जा रहा हूँ काफ़ी अच्छा है, इम्पोर्टेंट है। मैंने सीखा, मैं फ़ॉलो करता हूँ, एक दिल्ली के टीचर हैं, बहुत सारे टीचर हैं देखे हैं मैंने लेक्चर, लेकिन एक टीचर हैं जिनको मैं फ़ॉलो करता हूँ, उनसे मैंने सीखा ये, उन्हीं को मानता हूँ मैं अपना गुरुजी भी। बाकी तो मैंने बहुत से टीचर देखे हैं, मज़ा नहीं आया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एन द है तो तीन ही वर्ड, लेकिन कमाल के वर्ड है। देखो, अब ये जो आर्टिकल्स हैं मीनिंग को और वर्ब को कैसे प्रभावित करते हैं, आज हम ये सीखेंगे। मान लो एक एग्जांपल लिया मैंने, ए ब्लैक एंड अ वाइट काउ या काउज इज़ या आर ग्रेजिंग। क्या आएगा आर्टिकल्स की वजह से? ठीक है, अब आपको देखना है कि एक आर्टिकल तो मैंने ये इस्तेमाल किया, एक आर्टिकल मैंने ये इस्तेमाल किया, इसका मतलब है गायें अलग अलग है। ठीक है, एक ब्लैक गाय है और एक वाइट है, गायें अलग अलग है। गायें एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है तो सब्जेक्ट हमारा तो प्लूरल हो गया, तो सिंगुलर वर्ब तो आएगी नहीं, वर्ब तो आएगी आर। अब आपको सीखना ये कि यहाँ पे काऊ आएगा कि काउज आएगा। आपको इस आर्टिकल को ध्यान में रखना। देखो, ए आर्टिकल के साथ आप काउज कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, ए वाइट, ए ब्लैक काउ एंड ए वाइट काउ। ठीक है, अगर यहाँ पे आपने ए आर्टिकल लिखा है, ए वाइट काउ, क्योंकि वाइट काउ अलग है। ठीक है, तो ए वाइट काउज नहीं कर पाओगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वर्ब आएगी प्लूरल, आर ही आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, एक से ज़्यादा गाय की बात हो रही है। ठीक है, अगर यही सेंटेंस ऐसे होता, ए ब्लैक एंड वाइट काउ या काउज इज़ या आर ग्रेजिंग। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि एक ही आर्टिकल हमने इस्तेमाल किया, इसका मतलब गाय एक ही है, वो वाइट भी है, वो ब्लैक भी है। ठीक है, फिर काउज नहीं कर पाएंगे। अगर एक ही काउ है तो फिर आर भी नहीं कर पाएंगे, इज करेंगे। देख रहे हो कैसे चेंज हो रहा है आर्टिकल्स की वजह से। ठीक है, अब एक एग्जांपल और लेते हैं, ए पोएट एंड अ सिंगर इज़ या आर कमिंग। ठीक है, अब देख रहे हो हमने दो आर्टिकल इस्तेमाल करे, इसका मतलब आदमी दो है, एक पोएट है और एक सिंगर है। ठीक है, तो अगर दो है तो इज नहीं कर पाएंगे, आर करेंगे। अगर यही सेंटेंस ऐसे होता है, ए पोएट एंड सिंगर इज या आर कमिंग, इस सेंटेंस को देखेंगे तो हमने एक ही आर्टिकल इस्तेमाल किया। अब इसका मतलब बंदा एक ही है, वो दोनों ही है, वो सिंगर भी है, वो पोइट भी है, दोनों क्वालिटी है उसके अंदर। बंदा एक ही है तो आर नहीं कर पाएंगे, इज करेंगे। सिंपल है। तो जितने आर्टिकल्स आप इस्तेमाल कर रहे हो उसी हिसाब से
आपको वो भरनी है, सीधी सीधी बात है, ठीक है ना। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। अब जितना इजी लग रहा है ना, एक्चुअली इतना इजी है नहीं जितना आपको लग रहा है ये। और करते हैं थोड़ा सा डिस्कस कि आर्टिकल्स मीनिंग को और वर्ब को कैसे प्रभावित करते हैं। देखो, एन ईजी एंड अ सिंपल क्वेश्चन या क्वेश्चंस is या are given in the test। ये आया, सेम है उसी तरीके से, ठीक है। एक इजी क्वेश्चन है और एक सिंपल है। ए आर्टिकल यहाँ पे आया है तो उसके साथ क्वेश्चंस तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन अपने को पता है अलग अलग ये, क्योंकि इजी दो आर्टिकल इस्तेमाल करें, है अलग अलग, इजी है और एक सिंपल है, ठीक है। तो फिर हम क्वेश्चन आया यहाँ पे, एक के साथ हम क्वेश्चंस तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन है तो एक से ज़्यादा, आ रहा गया। यही क्वेश्चन अगर ऐसे होता, एन इजी एंड सिंपल क्वेश्चन इज या आर गिवन, ऐसे होता। तो अब तो एक ही आर्टिकल है, ठीक है, एक ही क्वेश्चन है फिर, और वो इजी भी है और वो सिंपल भी है, दोनों इसके डिस्क्रिप्शन है। तो एक ही क्वेश्चन है तो इज आएगा, आर नहीं आएगा, ठीक है। अगर मान लो सपोज करो एग्जामिनर ऐसे लिख दे, इजी एंड सिंपल क्वेश्चन या क्वेश्चंस इज या आर गिवन इन द टेस्ट, ये आया। अब देखो, अब कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करा एग्जामिनर ने, यहाँ पे उसने डिफाइन कर दिया था, बता दिया था, आर्टिकल इस्तेमाल करके उसने साफ बात कर दी थी कि क्या मामला है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करा, अब वो कह रहा है कि आप यहाँ पे क्वेश्चन लिखोगे कि क्वेश्चंस लिखोगे, बात ये। अब एक चीज़ देखो, अगर ये क्वेश्चन एक ही होता, मान लो एक ही क्वेश्चन होता, वो सिंपल भी होता, वो इजी भी होता, एक ही क्वेश्चन है, तो हमें पता है अगर एक ही क्वेश्चन है तो क्वेश्चन फिर वो तो वन ऑफ मैनी का केस हो जाता, सिंगल हो जाता, सिंगल काउंटेबल नाउन हो जाती। वन ऑफ मैनी का केस जैसे मैंने लिखा कि बॉय है, एक ही बॉय है, तो फिर अगर ये एक ही बॉय है तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो जाएगी, जैसे क्वेश्चन भी तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो फिर उसको बिना ए या एन के लिख पाएंगे क्या? हम नहीं लिख सकते, कभी भी नहीं। जैसे आई सॉ डैश बॉय, ऐसे आया, मैंने एक लड़का देखा। तो अब आप एक चीज़ बताओ, ये जो अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है, अगर ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो इसके आगे हमें ए तो लिखना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा। हम इसको बिना ए या एन के लिख ही नहीं पाएंगे। अगर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन के आगे अगर ये एक ही होता, क्वेश्चन अगर एक ही होता, अगर एक ही एग्जामिनर क्वेश्चन की बात कर रहा होता तो वो यहाँ पे ए या एन लिखता, पक्का लिखना पड़ता, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना आर्टिकल के आप लिख नहीं पाओगे। अगर वो कॉमन नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल है, इंडेफिनिट है, आपको ए एन लगाना ही पड़ेगा। अगर मान लो एग्जामिनर ने ए और एन नहीं लगाया तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब फिर एक नहीं है, ज़्यादा है, और अगर ज़्यादा है तो फिर इज नहीं आएगा, आर आएगा। इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये जो दिखते हैं ना आर्टिकल्स आसान, इतने हैं नहीं। ये तो था वर्ब को, वर्ब कैसे प्रभावित हो रही है, ठीक है। इसको और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज ज़्यादा नहीं करूँगा डिस्कस, क्योंकि फिर वो सर के ऊपर से जाएगा। खासकर कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं या स्कूल में पढ़ रहे हैं, एसएससी, सीजीएल या बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ठीक है। देखो मीनिंग कैसे प्रभावित होता है। एक मैंने लिखा, मोहन इज़ एट ऑफिस, ठीक है। कोई आपसे पूछे आगे कि भाई मैं मोहन को मिल सकता हूँ, तो आप कह सकते हो कि मोहन, नहीं यार आप मोहन को मिल नहीं सकते, मोहन ना एट ऑफिस है। एट ऑफिस का मतलब पता क्या होगा? बिज़ी है,
मतलब ऑफिस के अंदर तो है, वो बैठा है ऑफिस में काम कर रहा है, ठीक है। मिलना ना मिलना बाद की बात है। आप ये इसका मतलब ये होगा कि वो बिज़ी है बंदा इस समय। लेकिन अगर आप इसी सेंटेंस को ऐसे लिखोगे, मोहन इज़ इन द ऑफिस, द आर्टिकल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है मोहन ऑफिस में है, यस बिल्कुल है। बिज़ी है, काम कर रहा है नहीं कर रहा पता नहीं, बैठा ज़रूर है। यहाँ पे बिज़ी है पक्का, श्योर, फाइनल। इस द आर्टिकल अगर मैंने लगा दिया तो इसका मतलब ये है कि ऑफिस में है, बिज़ी है नहीं है पता नहीं है, लेकिन है ज़रूर, ठीक है। और अगर मैंने एक सेंटेंस और लिखा, मोहन इज़ इन ऑफिस हेयर, ठीक है। यहाँ पे कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया, यहाँ पे आर्टिकल इस्तेमाल करा तो मीनिंग चेंज हो गया, मतलब बदल गया। अब इन ऑफिस का मतलब पता है क्या होता है? इन ऑफिस का मतलब होता है टू बी इन पावर, टू बी इन पावर। टू बी इन पावर का मतलब है मालिक है वो, इसकी चलती है, मोहन की चलती है यहाँ। मोहन अथॉरिटी है, मोहन डिसीजन मेकर है, डिसीजन लेने वाला मोहन है, जो डिसाइड करता है मोहन डिसाइड करता है। मोहन, अब चाहे मोहन ये पोछा लगाने वाला क्यों ना हो। इन ऑफिस का मतलब, अब यहाँ पे इन ऑफिस का मतलब वो ऑफिस के अंदर नहीं है ऐसा नहीं है, या ऑफिस के अंदर बिजी है ऐसा नहीं है। अब इसका मतलब है मोहन पावर में है। कोई भी बंदा इन ऑफिस हो सकता है। आप ढाबे पे जाके कह सकते हो कि हु इज़ इन ऑफिस हियर, मतलब कौन डिसीजन लेता है, किसकी चलती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो आर्टिकल से देख रहे हो कैसे मीनिंग चेंज हो रहा है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं और मज़ा आएगा आपको कि आर्टिकल्स कैसे चेंज कर देते हैं मीनिंग को भी। वर्ब का तो करते ही हैं, मीनिंग को भी कैसे चेंज कर देते हैं। सुमित इज इन पोजीशन ऑफ आर्मी। मान लो ये सेंटेंस है, बता इसका क्या मतलब है। पोजीशन का मतलब अधिकार होता है। अब इसका मतलब पता है, मोहन इज इन पोजीशन ऑफ आर्मी। अब इसका मतलब पता है क्या, ये जो आर्मी है ना, आर्मी ये सुमित के अधिकार के अंडर है, कंट्रोल में है। अधिकार मतलब कंट्रोल, कि जो आर्मी है ना वो सुमित के कंट्रोल में है, पूरी आर्मी पे कब्जा कर लिया उसने, ठीक है। अगर मान लो यही सेंटेंस ऐसे हो जाता, सुमित इज इन द पोजीशन ऑफ आर्मी। अब देखो क्या है इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में डिफरेंस सिर्फ द आर्टिकल का है। इस द आर्टिकल से उल्टा हो गया काम। सुमित है ना आर्मी की गिरफ्त में है, आर्मी के कंट्रोल में है। यहाँ पे आर्मी सुमित के कंट्रोल में है, यहाँ पे सुमित आर्मी के कंट्रोल में है। इस सेंटेंस की जो सेंस है वो ये है कि सुमित है ना किसके कंट्रोल में, आर्मी के, आर्मी ने पकड़ लिया उसको। यहाँ पे सुमित ने आर्मी को ही कब्जे में ले लिया, कंट्रोल में ले लिया। तो मीनिंग कैसे चेंज हो रहा है, हो रहा है ना। तो ये है आर्टिकल की खूबसूरती, और इस तरह की चीज़ें हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। और ये जो आर्टिकल चैप्टर है ना, कसम से बहुत लंबा डिटेल में जाने वाला है। आप बस जुड़े रहो, सीखते रहो। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट इन योर माइंड, प्लीज़ लेट मी नो, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और कीप वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, कीप शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स, और सीखो, एंजॉय करो। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।